नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। देखिए, अगर टीसीएस में जॉब करना आपका सपना है और टीसीएस के आप किसी भी हायरिंग में अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ जो टीसीएस परमानेंटली डिमांड करती है वो है कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आपकी आईडी होनी चाहिए। टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है, टीसीएस की रिक्रूटमेंट ड्राइव में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा, और कोई ड्राइव ऑनगोइंग है कि नहीं वो कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीटली बता देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो की लेंथ आप देख रहे होगे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि हम डिटेल में अप्लाई करेंगे। मैं खुद स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा और बताऊंगा भी कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो अप्लाई फॉर ड्राइव का या तो पॉपअप नहीं अपीयर होता है, या पॉपअप अपीयर भी होता है तो वो आगे कोई भी रिवर्ट बैक नहीं होता। तो इंश्योर कीजिएगा मेरी वीडियो देखिएगा, ये 100% एक्यूरेट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, एक बार पूरा देख लीजिएगा, दूसरी बार आप मोबाइल में देखिएगा और लैपटॉप में साथ साथ प्रोसेस करते चलिएगा। ठीक है, पहली बार में प्रोसेस मत करिएगा कि कुछ गलती हो गई तो फिर एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता। तो पहले पूरी वीडियो देख लीजिए सो दैट एक आइडिया मिल जाए। सेकंड टाइम में आप मोबाइल से देखिएगा और अप्लाई करते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की लिंक डाल दी, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या तो आप गूगल पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल डालेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, पहली लिंक आएगी उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहां पर रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आईटी पर क्लिक करना है, बीपीएस पे क्लिक नहीं करना है, आपको आईटी पे क्लिक करना है। अपन ने आईटी पर यहां पर क्लिक किया, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहां पर डाल दीजिएगा। मैं अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, तो उसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, मेरी ईमेल आईडी पर ओटीपी रिसीव हुआ है, 1 टाइम पासवर्ड। तो उसको चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आया हो तो दोबारा से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, या तो आप अपना एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो अपन इसको डाल देते हैं VB8TLE। ठीक है, तो VB8TLE। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। आई थिंक इनवैलिड ओटीपी दिखा रहा है, दिस इज आई थिंक IE होगा, फिर L और I में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। देखिए, ओटीपी सबमिट हो गया। अभी आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स मांग रहा है, तो अपन ने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स अपने डाल दिए। ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। देखिए, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, रेड कलर का। ठीक है, और अंदर भी जिसमें स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी। तो मिडिल नेम आप स्किप कर सकते हो, सरनेम अपना डाल दीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, कई लोगों के ना आधार कार्ड में सरनेम नहीं होता, या आपका कोई सरनेम नहीं होता, तो सिर्फ आप डॉट डाल के भी छोड़ सकते हो। कई बार वो डॉट लेता नहीं, जैसे डॉट नहीं ले रहा ना, तो दोबारा से अपना फर्स्ट नेम रिपीट कर सकते हो। दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम दोबारा रिपीट कर सकते हो। प्लीज़ अपने फादर या हस्बैंड का नाम मत डालिएगा इसमें। अगर इनकेस लास्ट नेम आपका नहीं है तो फर्स्ट नेम दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। मेरा लास्ट नेम है तो मैं डाल देता हूँ। आधार कार्ड में अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो वो मत डालिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपन डाल देते हैं। चलिए, आई एग्री टू द नेक्स्ट स्टेप पॉलिसी, एग्री पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपना जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट, टाइटल आप सिलेक्ट करेंगे मिस्टर या मिस, तो उस हिसाब से वो जेंडर ऑटोमेटिकली ले लेता है, नहीं तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो। अपना फ़ोन नंबर जो है वो ज़रूर से डालिएगा। ठीक है, मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नंबर डाल दिया, तो प्लीज़ इस पर कॉल मत कीजिएगा, रैंडमली डालना है। ठीक है, आपके कॉलेज का नाम जो है वो यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, ये मेरा कॉलेज आ गया। अगर आपका कॉलेज इनकेस नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ पर आप अदर डाल के देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अदर्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा, या अदर्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो। बाकी कॉलेज का नाम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाएगा, नहीं तो सिटी के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्वालियर के ये सारे कॉलेज आ गए, तो इसमें मेरा कॉलेज भी मेरे को डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, मिल गया। क्वालिफिकेशन में जाऊंगा मैं, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बीई डिग्री की थी तो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखूंगा। ईयर ऑफ पास आउट आपका जो भी है वो मेंशन करिएगा। जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एंटर कैप्चा, जो कैप्चा दिया हुआ है उसको डाल दीजिएगा। अच्छा, जो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है, मतलब जिस ऑफिस में आपको काम करने का मन हो या जो सच में आपके लिए फीजिबल हो,
कल के दिन इंटरव्यू के लिए वो टीसीएस ऑफिस बुलाते हैं तो आप जा पाओ, तो वो ऑफिस डालिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के पास वाली लोकेशन का ऑफिस डाल दीजिएगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप कंफर्म करिए, ठीक है, अपने डिटेल कंफर्म कर ली, अपने को एक ये रेफरेंस आईडी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो रेफरेंस आईडी में ये 2024 डिपिक्ट कर रहा है कि 2024 में आईडी यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से एक बार कैप्चा टेक्स्ट मांगेगा, उसको हम एंटर कर देंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका एक OTP एक बार दोबारा से आया होगा मेरे ईमेल पर। तो ये देखिए ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक करूंगा, GNMETDG, ठीक है, GM, एक बार दोबारा देख लेता हूं, दिस इज GN है, ME है, TDG है, दिस इज GNME, देन नेक्स्ट इज आपका TD एंड आई थिंक G इज इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी आप ख्याल रख लीजिएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे को ना एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। फिर आपको बस यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो डाल देना है, ठीक है, और जो भी आपका एरिया लैंडमार्क है वो आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर है तो वो डाल देता हूँ, ठीक है। लैंडमार्क एरिया वो डाल दिया। कंट्री में हमने इंडिया डाला। स्टेट में जो भी आपकी स्टेट है वो आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। सिटी में जो भी आपकी सिटी है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वही का वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो अलग से डाल दीजिएगा। तो मेरा सेम है तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये चीज़ दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो गई, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब वो आपके एकेडमिक डिटेल्स मांग रहा है तो इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, यस, ओके। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है दोबारा से वो पूछ रहा है, तो भाई अपन ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, उसके बाद ईयर ऑफ पास आउट उसने ऑलरेडी ले रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका कोर्स ड्यूरेशन कब से कब तक आपकी डिग्री रही है, तो मेरी डिग्री जो है वो 2021 में शुरू हो गई एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट डेट नहीं भी आते तो रैंडम डेट डाल सकते हो, मंथ थोड़ा एटलीस्ट याद आपको होगा। और मेरी डिग्री 2025 में कंप्लीट होगी, दैट टू इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। इट इज़ अ फुल टाइम डिग्री, कॉलेज का नाम उसने ले लिया। स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे CSE है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर कई लोगों को मार्क्स और CGPA दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में मार्क्स फॉलो होते हैं तो मार्क्स डाल दीजिएगा, CGPA फॉलो होते हैं तो CGPA डाल दीजिएगा। अगर इनकेस सिर्फ मार्क्स का या सिर्फ CGPA का ऑप्शन है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरे 8.6 CGPA है, इट मीन्स 86% है ना। तो 500 मार्क्स का टोटल मेरा टेस्ट होता था, तो मैंने यहाँ पे 460 डाल दूंगा या 430 डाल देता हूँ, जो भी मेरे को डालना है। तो देखो 86% मेरे आगे, तो इस हिसाब से इस फील्ड को मैं डेलिकेटली फिल कर सकता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, है ना। अब आपने अगर सिर्फ 12th की है, 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन किया है तो 12th डालें, सिर्फ डिप्लोमा किया है 12th नहीं की है तो ये डालें, और अगर दोनों किए हैं तो दोनों डालें, ठीक है। अगर आप दोनों डालते हैं तो फिर 12th में भी आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, डिप्लोमा में भी 60% से ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर ऐसा है कि दोनों में से किसी एक में 60% से कम है तो उस फील्ड को आप स्किप कर दीजिएगा। आप उसको एज अ ईयर गैप बता दीजिएगा, आप बताइएगा ही मत कि मैंने 12th किया है या डिप्लोमा किया है, उसको एज अ ईयर गैप देख लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा ईयर गैप 24 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप TCS में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो और जितना भी गैप है वो आप जस्टिफाई करना चाहिए, इंटरव्यू आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि ये गैप क्यों हुआ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सिर्फ 12th की है तो मैं 12th डालूंगा। 12th में स्पेशलाइजेशन में मैं क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
या डायरेक्ट मैथमेटिक्स डाल दीजिए, वो समझ में आ जाएगा, या साइंस डिपार्टमेंट से भी होते हैं तो अपन साइंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो भी आपके स्कूल का नेम हो, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपकी जो भी रही हो, जैसे मेरी स्टेट बोर्ड है तो आई थिंक स्टेट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर अलग से दे रखा है, ठीक है। सीबीएसई तो सीबीएसई डाल दीजिएगा, ठीक है। अब 2021 में मेरी जो है 12th कंप्लीट हुई थी, तो मैं उसी चीज़ को अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल देता हूँ। तो 2021 में मार्च में मेरी कंप्लीट हुई थी 12th, तो 2020 में ये शुरू हुई है, राइट। इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये शुरू हुई थी एंड इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 में ये कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो इसको मैं अकॉर्डिंगली डाल देता हूँ। उसके बाद ये मेरा फुल टाइम कोर्स है। ग्रेडिंग सिस्टम मेरे स्कूल में मार्क्स चलते थे, तो अगेन मेरे 86% बने थे, तो अगेन मैं 500 में से यहाँ दोबारा से 430 डाल देता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब ये आपकी 10th ग्रेड की डिटेल मांग रहा है, तो 10th आपने जो भी कॉलेज से किया हो, वो जो भी स्कूल से किया हो वो डालिएगा। बोर्ड मेरा 10th में सीबीएसई था, और अगर हमने 2020 में शुरू किया है तो 2018 में आई गेस अपना 10th जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, राइट। तो अपन आ जाएंगे यहाँ पर इन द मंथ ऑफ 2018 में ही होगा, एक बार मुझे कैच करने दीजिए। हाँ, 2018 में 10th हुई, 19 में 11th हुई, और 20 में हमने 12th में एडमिशन लिया, बिल्कुल सही। तो एडमिशन टिपिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम लेते हैं, और 2019 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो टिपिकली इन द मंथ ऑफ, ये ध्यान से बस फिल करिएगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा फिर, ठीक है। तो हमारी 2019 में कंप्लीट हुई होगी इन द मंथ ऑफ मार्च। ये देखिएगा 1 साल से कम होना चाहिए ये पूरा ड्यूरेशन, है ना, बिकॉज आपकी जो 10th है वो 1 साल से कम में कंप्लीट हो गई होगी। CGPA मेरे 10.0 टोटल होते हैं, और मेरे यहाँ पर बने भी 10.0 ही थे, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 0.0 लगा देना सही रहता है, तो इसलिए आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, यस पे क्लिक करेंगे तो कोई और कोर्स किया हो अलग से तो वो आप डाल सकते हो, है ना। कोर्स मतलब एक मिनी डिग्री विग्री कुछ की हो तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, NAC डिटेल, हैव यू टेकन द NASSCOM असेसमेंट, नो आई हैव नॉट टेकन, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। यस किया है तो फिर यस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कोई हो, वर्क एक्सपीरियंस में फुल टाइम कहीं जॉब की हो तो आप यस पे क्लिक करिएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने तो नहीं किया तो इसलिए मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू डन एनी ब्रेक इन स्टडीज़, अगर आपने 12th के बाद कोई JEE की तैयारी के लिए ब्रेक किया हो, 10th के बाद कोई ब्रेक किया हो तो वो डाल दीजिएगा। मैंने नहीं किया है तो नो डालूंगा। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, इसमें भी मैं नो करूंगा। कोई बैकलॉग आपकी करेंटली ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हुई हो, क्लियर हो चुकी हो, उनको नहीं डालना है। अगर कोई बैकलॉग क्लियर नहीं हुई हो तो यस पे क्लिक करेंगे, मैं नो पे क्लिक करूंगा। एलिजिबिलिटी को देखते हुए चलना। TCS कई बार अप टू 1 एक्टिव बैकलॉग अलाउ करती है, कई बार नो बैकलॉग अलाउ करती है, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस हायरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन सभी फील्ड्स में आपको यस फिल कर देना है, ठीक। यस यस यस, आई एग्री पर क्लिक करूंगा। अगेन सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट, आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया। जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हूँ, ऐड न्यू रो पर क्लिक करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश आती है ना, तो इंग्लिश मैंने डाल दी। मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश रीड कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ, लेकिन ये मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग नहीं है। मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। एंड मैं हिंदी बोल लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, एंड इट्स माई मदर टंग, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आती हो तो इंग्लिश तो ज़रूर से मेंशन करिएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स विच यू आर मेंशनिंग, इंग्लिश जरूर से मेंशन करिएगा। लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेशन, ये C++ जावा नहीं, अगर आपने कोई फ्रेंच सीख रखी हो, लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन कर रखा हो तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। कोई भी अचीवमेंट्स आपने किए हो, स्कॉलरशिप या अचीवमेंट्स, तो वो आप लिख दीजिएगा। कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया हो, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन लिस्ट, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया तो इसलिए मैं उसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अचीवमेंट भी मैं खाली रख रहा हूँ, बट आप लोग ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। अपलोड CV में आप जाइएगा तो आपका अगेन फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप डालिएगा। मेरा O पॉजिटिव है तो मैं O पॉजिटिव डाल देता हूँ। अभी वो आपसे फ़ोटो अपलोड करने की बोल रहा है तो फ़ोटो अपलोड अपन कर देते हैं।
ब्राउज एंड अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपनी जो भी फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो साइज शुड बी लेस देन 500 KB, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इमेज कंप्रेसर की हेल्प से मैं फ़ोटो को कंप्रेस कर लेता हूँ और फिर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अपनी फ़ोटो कंप्रेस कर ली है। अभी ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करूँगा और फोटो 500 KB के अंडर है, उसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड CV पर जाऊंगा, ब्राउज एंड उस अपलोड पर क्लिक करूंगा और मैं अपना जो रेज्यूमे है वो अपलोड कर देता हूँ। रेज्यूमे PDF, डॉक या DOCX या TXT या .RTF फाइल में होना चाहिए, मैक्सिमम 500 KB साइज़ का। तो अगर उससे बड़ी साइज़ का है तो इसको भी आप कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है तो उस पर नो क्लिक करिएगा। कोई और डिसिप्लिनरी या माल प्रैक्टिस तो आपने नहीं की, इस पर भी नो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या इससे पहले आपने TCS का टेस्ट कभी दिया है तो ये पेड NQT को काउंट नहीं करते हैं। अगर इससे पहले पेड NQT दिया है तो उसको काउंट मत कीजिएगा। इसके पहले अगर किसी फ्री NQT एग्जाम में बैठे हो आप या कोई फ्री स्मार्ट हायरिंग एग्जाम में बैठे हो तो यस फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो फिल कीजिए, नो ही फिल करिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्लेस पर हम यहाँ पर गाजियाबाद डाल देंगे। वी विल नाउ सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मैंने ना कुछ एक गलती कर दी, पर्सनल डिटेल्स वाली फील्ड में ना मैंने बाय मिस्टेक फादर का नाम डालना मैं भूल गया था। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपके फादर का नाम है वैसे ही आप डाल दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। अच्छा एक बात और, जब आप यहाँ पर 12th एंड 10th के मार्क्स डाल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास टोटल और मैक्सिमम मार्क्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए CGPA सिस्टम है तो कितने में से कितना, तो 10.0 हो गया टोटल और मान लो मेरे 8.6 CGPA आए तो मैं 8.6 डाल दूंगा, ठीक है। अगर मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, मान लो मेरे को टोटल मार्क्स नहीं पता, मेरी मार्कशीट नहीं है मेरे पास, तो मैं टोटल मार्क्स 100 डाल दूंगा परसेंटेज के केस में और 86 परसेंटेज आए तो आई विल एंटर 86। तो ये बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट परसेंटेज बस आपका सही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेम गोज फॉर 10th ग्रेड ऑल्सो। और ग्रेजुएट के फील्ड में भी अगर टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है तो टोटल मार्क्स को 100 मानते हुए आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। इक्विवेलेंट परसेंटेज आपका करेक्ट आना चाहिए। अगर आपका कॉलेज CGPA फॉलो करता है, CGPA का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 10 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। 5.6 CGPA मतलब 56%, ठीक है। चलिए तो सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा एक चीज़ और, अदर डिटेल्स में आप जा रहे हैं जैसे एकेडमिक वर्क एंड इसमें जा रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस डिक्लेरेशन वाले पार्ट में, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए। ये जो डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट था ना जहाँ पर ब्रेक इन स्टडीज़ वगैरह किया था, तो उसमें एक और छोटा सा पॉपअप था जहाँ पर आपको आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की डिटेल लिखनी थी। हालांकि ये ऑप्शनल है, बट अगर आपने कोई बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ और बाकी सारी डिटेल्स हमने एनीवेज फिल कर दी हैं। तो डायरेक्टली अपन फॉर्म डिक्लेरेशन पर आते हैं और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो हमने सही एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, भले हमने टाइम लेके भरा बट सही एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ गया। ये आ गया मतलब खुश हो जाओ, TCS के लिए आप TCS आपको हायर कर रही है, इस पर आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, अगर देगा तो इन सेंटर, आप सेंटर या रिमोट में से कुछ एक चूज कर सकते हो, बट ये नहीं दे रहा है फिलहाल तो उसको छोड़ सकते हैं आप। जो भी आपकी जॉब लोकेशन प्रिफर्ड क्या है वो आप डालिए, ये टेस्ट लोकेशन नहीं मांग रहा है। आपकी जो भी जॉब लोकेशन जहाँ पर TCS में सिलेक्ट होने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं वो 3 लोकेशन डालिए। पहली कोशिश करेंगे वो लोकेशन 1 पर दे दे, नहीं मिलेगी तो 2 पर, नहीं मिलेगी तो 3 पर वो आपको दे देंगे, ठीक है। अप्लाई बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का अपना PDF भी निकाल सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैक माई एप्लीकेशन पर जाइएगा, यहाँ पर अप्लाइड फॉर ड्राइव आपको आ जाना चाहिए या कम से कम एप्लीकेशन रिसीव्ड तो आ जाना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ रजिस्टर्ड आ रहा है, इसका मतलब आपने भी प्रॉपर अप्लाई नहीं किया, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अच्छा एक बार मैं कैसे रीलॉग इन करना है ये भी बता देता हूँ। तो पहले मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद कैसे रीलॉग इन करना है वो भी आपको बता देता हूँ। अब दोबारा से आप गूगल पे TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल डालना, ठीक है। TCS नेक्स्ट स्टेप डालना गूगल पे, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। अब की बार रजिस्टर पे नहीं, लॉगिन पर क्लिक करना है। आप या तो अपनी जो रेफरेंस ID DT ID आपने लिखी थी वो डाल सकते हो, या तो अपना ईमेल ID डाल सकते हो। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा एंड लेट मी ओपन दिस ईमेल ID, ओके।
एक बार आपको देखिए, मैं पूरा बिल्कुल रॉ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो भी ओरिजिनल है वो आपके सामने है, क्योंकि ये दिक्कतें होती हैं बच्चों को, परेशान होते हैं। HHS4X HH के बाद क्या है, HHS4X है, तो दिस इज S4 कैपिटल X एंड देन वी हैव R and Z, स्मॉल R and Z, एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अब देखिए आप यहाँ पर वापस उसी पेज पर आ गए, आप होम पर क्लिक करेंगे, ट्रैक माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाइड फॉर ड्राइव एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड, सारी चीज़ें आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। जो अपनी DTID है इसको प्लीज़ संभाल करके कहीं पर रख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस आपके सामने रॉ किया है, थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए भी बना बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो प्लीज़ इसको आप अप्लाई कर लीजिए, कहीं पर भी आप फंस रहे हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और गूगल पे आप TCS सुपरसेट कोर्स टाइप कीजिएगा बिकॉज दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर TCS प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है मैंने। तो TCS की कंप्लीट प्रिपरेशन A to Z, जो कुछ भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है ना। वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ आपको मिलेंगी। आप इसको एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, और अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट TCS की तैयारी करना चाहते हैं तो अगेन इस कोर्स पर आप बाय नाउ पर मत क्लिक करिएगा, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारे जो येलो कलर से ट्रायल वीडियोस है ना, ये खुल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको ट्रायल कंटेंट ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक 12 घंटे की वीडियो, 15 घंटे की वीडियो, यानी 27 घंटे का ट्रायल कंटेंट ये दे रखा है, और नीचे भी 3-4 घंटे का, लगभग 30 घंटे का तो आपको ट्रायल कंटेंट ही यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अगेन मैं बोलूँगा आपको, जो है ईमानदारी से बोलूँगा, ट्रायल कंटेंट भी तो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तो आप पेड कोर्स को रेफ़र कर सकते हो। और इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है तो छोटी सी 1700-1800 रुपये की इन्वेस्टमेंट तो हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। फिलहाल पर्पस था वीडियो का आपको TCS नेक्स्ट स्टेप पर कैसे अप्लाई करना है वो बताना, वो मैं बता चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड जो भी TCS को अप्लाई करते समय फंस रहे हो उनमें ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल जाए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।